सर्दियों की एक पुरसुकून और लाजवाब सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। धुंध की सफेद चादर पूरे गांव शेखपुर पर फैली हुई थी। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी और दरख्तों पर बैठे परिंदे आहिस्ता आहिस्ता जाग कर उड़ रहे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झुंपड़ी थी। झुंपड़ी की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं और छत पर पुरानी लकड़ियां और भूसा रखा था ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। झुंपड़ी के सामने एक पुराना सा तख्त पड़ा था जिस पर जोते सीने का सामान रखा रहता था। ये घर था बाबा करीम का। बाबा करीम एक गरीब मीची था। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और आंखों पर मोटा सा चश्मा। हाथ इतने मेहनती थे कि इंगलियों पर सुइयों के निशान बन चुके थे, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। हर सुबह फजर की अजान के साथ वो जाग जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता। इस दिन भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दुकान तक पहुंचा। उसने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला, झाड़ू लगाई और अपने औजार तरतीब से रख दिए। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज के दिन में भी बरकत डाल देना। बाबा करीम की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी पूरा दिन गुजर जाता मगर सिर्फ 2 या 3 गाहक आते। कुछ लोग जूते मुरम्मत करवाते और पैसे देने के बजाय कहते, बाबा बाद में दे देंगे, और वो मुस्कुरा कर कह देता, ठीक है बेटा, अल्लाह आसानी करेगा। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो कभी किसी से सख्ती से बात नहीं करता था। अगर किसी गरीब के जूते फट जाते तो बाबा करीम अक्सर मुफ्त में सी देता। वो कहा करता था, नंगे पांव चलने की तकलीफ में जानता हूं, इसलिए किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता। मगर सच ये था कि बाबा खुद भी बहुत गरीब था। कई बार रात को उसके घर में सिर्फ खुश्क रोटी होती, कभी सालन ना होता, कभी लकड़ियां खत्म हो जाते। मगर बाबा करीम ने कभी शिकायत नहीं की। हर मुश्किल में वो बस यही कहता, अल्लाह बेहतर करेगा। दोपहर का वक्त था। सूरज अब धुंध से निकल चुका था। गांव के बच्चे खेल रहे थे, औरतें किनवे से पानी भर रही थीं और बाबा करीम अपनी दुकान पर बैठा एक किसान के जूते सी रहा था। इतने में 2 अमीर नौजवान वहां से गुजरे। उन्होंने बाबा करीम के पुराने कपड़ों को देखा और हंसने लगे। एक ने तंजिया अंदाज में कहा, बाबा, तुम सारी उम्र जूते ही सीते रहोगे। दूसरा बोला, इतनी मेहनत का क्या फायदा, फिर भी गरीब हो। बाबा करीम ने सर उठाया, मुस्कुराया और नरमी से बोला, बेटा, इंसान का असल अमीर होना दिल से होता है। पैसा तो आज है, कल नहीं। दोनों नौजवान हंसकर चले गए, मगर करीब खड़ा एक छोटा बच्चा ये बात सुन रहा था। वो बाबा के पास आया और बोला, बाबा, आपको बुरा नहीं लगा? बाबा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, अगर कोई सख्त बात करे और हम जवाब में नरमी करें तो दिल हल्का रहता है। बच्चा हैरत से बाबा को देखता रहा। शाम ढलने लगी। आसमान पर सुर्खी फैल गई थी। ठंडी हुआ चलने लगी। बाबा करीम ने अपनी दुकान बंद की और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही है। बाबा फौरन आगे बढ़ा और बोला, इमा, रहने दे, मैं उठा देता हूं। उसने लकड़ियों का भारी गट्ठा अपने कंधे पर रखा और औरत के घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, करीम। बाबा मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि उसके पास दौलत नहीं, मगर दुआएं जरूर थीं। रात होने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हुआ चलने लगी। बाबा करीम अपने छोटे से घर में दाखिल हुआ। इसने चूल्हे में लिगड़ियां डाले मगर लिगड़ियां बहुत कम थीं। उसने एक पुरानी प्लेट में 2 सूखी रोटियां रखी और थोड़ी सी दाल गर्म करने लगा। इसी दौरान जोरदार गिरज सुनाई दी। बादल जोर से कड़के, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि छत से पानी टपने लगा। बाबा ने एक पुराना बर्तन टपते पानी के नीचे रख दिया। वो अभी खाना खाने बैठा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खिट, खिट, खिट। बाबा चौंक गया। इतनी रात गए कौन हो सकता था? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे। लंबी सफेद दाढ़ी बारिश के पानी से टपक रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, क्या एक रात के लिए पनाह मिल सकती है? बाबा करीम ने एक लम्हा भी सोचे बगैर कहा, अंदर आ जाइए बाबा जी, ये गरीब का घर है, मगर दिल से खुश आमदीद है। बूढ़ा मुसाफिर अंदर आया।
बाबा ने फौरन अपना खुश्क कपड़ा उसे दिया और कहा, ये ले लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतनी मेहरबानी क्यों? बाबा हल्का सा मुस्कुराया, मुसाफिर का कोई घर नहीं होता बाबा जी, और मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। चूल्हे के पास दोनों बैठ गए। बारिश मुसलसल बरस रही थी, हुआ की आवाज दरवाजों से टकरा रही थी। बाबा ने दाल की प्लेट सामने रखी, सिर्फ 2 रोटियां थीं। इसने एक रोटी आधी करके मेहमान की तरफ बढ़ा दी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, और तुम? बाबा ने हंसकर कहा, मैंने दोपहर को ज्यादा खा लिया था। हालांकि ये झूठ था, इसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। बूढ़े मुसाफिर ने खामोशी से रोटी खाई, फिर उसने बाबा करीम को गौर से देखा और कहा, करीम तुम वाकई अजीब इंसान हो। बाबा हंस पड़ा, गरीब लोग अजीब ही होते हैं बाबा जी। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, नहीं, तुम्हारा दिल अजीब है। दुनिया में लोग दौलत रखते हैं मगर दूसरों के लिए जगह नहीं रखते। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी दूसरों के लिए दिल में जगह है। बाबा खामोश हो गया। चूल्हे की आग आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी और बारिश की आवाज माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। रात काफी गुजर चुकी थी। बाबा करीम ने मेहमान के लिए अपना बिस्तर बिछा दिया जबकि खुद जमीन पर एक चादर डालकर लेट गया। बूढ़े मुसाफिर ने पूछा, तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? बाबा ने जवाब दिया, मेहमान को आराम मिलना चाहिए। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता से पूछा, करीम अगर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाए तो क्या करोगे? बाबा ने सोचकर जवाब दिया, शायद अपना घर ठीक करवा लूं और गरीब बच्चों के लिए जूते बना दूं। और अपने लिए? बाबा हंस पड़ा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी काफी है। बूढ़ा मुसाफिर खामोश हो गया, जैसे वो बाबा के जवाबों को दिल में उतार रहा हो। आधी रात के करीब बारिश रुक गई, बादल छुटने लगे, चांद की हल्की रोशनी झुंपड़ी में दाखिल हुई। बूढ़ा मुसाफिर उठकर बैठ गया। इसने अपने पुराने थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसने डब्बा बाबा करीम की तरफ बढ़ाया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। बाबा हैरान रह गया, मेरे लिए? मगर क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि दुनिया में नेकी अभी जिंदा है और तुम उसका सबूत हो। बाबा ने आहिस्ता से डिब्बा खोला। अंदर एक सुनहरी रंग का बारीक सा तार रखा था। वो आम धागे जैसा लगता था मगर इसमें अजीब सी चमक थी। बाबा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? बूढ़े मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, ये जादुई तार है। बाबा चौंक गया। हाँ, इस तार से जो जूता सलोगे वो मजबूत हो जाएगा, मगर याद रखना, ये तार सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए काम करेगा। अगर लालच, धोखा या जुल्म शामिल हुआ तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। बाबा हैरत से तार को देखता रहा, मगर आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, बस एक मुसाफिर जिसे तुमने बारिश में पनाह दी थी। ये कहकर वो दोबारा लेट गया। बाबा करीम सारी रात इस तार को देखता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या ख्वाब। और इसी हैरत में रात गुजर गई। सुबह की नरम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता झुंपड़ी के अंदर दाखिल हो रही थी। बारिश रुक चुकी थी। बाहर दरख्तों के पत्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे और फिजा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। बाबा करीम की आंख खुली तो उसे फौरन रात का वाकया याद आ गया। वो जल्दी से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, मगर वो परअसरार बूढ़ा मुसाफिर वहां नहीं था। झुंपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था और बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। बाबा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गया। उसने बाहर देखा मगर दूर तक कोई नजर ना आया। उसने हैरत से कहा, वो बाबा जी आखिर गए कहां? फिर अचानक उसे रात वाला डब्बा याद आया। वो फौरन अंदर आया और लकड़ी का छोटा सा डब्बा खोला। सुनहरी तार अब भी अंदर रखा था। उसकी हल्की सी चमक सुबह की रोशनी में और ज्यादा अजीब लग रही थी। बाबा करीम कुछ देर खामोश बैठा उसे देखता रहा। क्या वाकई इसमें जादू है? वो खुद से बातें करने लगा। कुछ देर बाद इसने सर झटका और हल्का सा मस्करा दिया। वो तैयार होकर अपनी दुकान पर पहुंच गया। हस्ब मामूल इसने झाड़ू लगाई, औजार तरतीब से रखे और काम शुरू करने लगा। इतने में एक किसान अपनी फटी हुई जूती लेकर आया। बाबा, ये जूती ठीक हो सकती है। जूती बुरी तरह फट चुकी थी। कोशिश करता हूं बेटा। किसान जूती रखकर चला गया। बाबा ने आहिस्ता से लिगड़ी का डिब्बा खोला और उसमें से सुनहरी तार निकाला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने पहली बार इस तार को सुई में डाला। अजीब बात यह थी कि तार बहुत नरम था मगर टूट नहीं रहा था। बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता जूती सीना शुरू की। जैसे जैसे वो सिलाई करता जा रहा था, जूती का चमड़ा मजबूत होता जा रहा था। फटी हुई जगह ऐसे जड़ रही थी जैसे कभी टूटी ही ना हो।
बाबा हैरान रह गया। या अल्लाह, ये वाकई जादू है। कुछ देर बाद जूती बिल्कुल नई लगने लगी। इसी वक्त किसान वापस आया। बाबा ने मुस्कुराकर जूती उसकी तरफ बढ़ा दी। किसान ने जूती को देखा तो हैरत से उसकी आंखें खिल गईं। ये तो नई लग रही है। उसने फौरन जूती पहनकर देखी। अरे, ये तो पहले से ज्यादा आरामदेह है। वो खुशी से हंसने लगा। बाबा करीम, आपने कमाल कर दिया। बाबा खामोशी से मुस्कुराता रहा। इस दिन शाम तक किसान पूरे गांव में बाबा करीम की तारीफ करता फिर रहा था। बाबा करीम के हाथ में जादू है, उनके सिले हुए जूते नए जैसे हो जाते हैं। ऐसी मरम्मत तो शहर में भी नहीं होती। चंद ही दिनों में बाबा करीम की दुकान पर रश बढ़ने लगा। पहले जहां वो घंटों खाली बैठा रहता था, अब सुबह से शाम तक लोग आते रहते। कोई किसान अपने जूते लाता, कोई मजदूर, कोई मुसाफिर। हर शख्स एक ही बात कहता, बाबा, हमारे जूते भी वैसे ही ठीक कर दो जैसे उस किसान के किए थे। बाबा पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता, मगर एक बात खास थी, उसने कभी अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। गांव के एक शख्स ने कहा, बाबा, अब तो आप ज्यादा पैसे ले सकते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान के दिल का सुकून छीन लेता है। वो पहले जितने पैसे लेता था, अब भी इतने ही लेता। अगर कोई गरीब आता और कहता, बाबा, अभी पैसे नहीं हैं, तो वो फौरन कहता, पहले जूते ले जाओ, पैसे कभी भी दे देना। कई बार तो वो मुफ्त में जूते सी देता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई। लोग दूर दराज के देहात से भी आने लगे। कुछ लोग सिर्फ बाबा करीम को देखने आते, कुछ कहते, ये इंसान नहीं, फरिश्ता है। मगर बाबा हमेशा आजिजी से कहता, कमाल मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के करम में है। इसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम था चौधरी रशीद। उसके पास बहुत जमीनें, नौकर और दौलत थी, मगर दिल में गुरूर भरा हुआ था। वो समझता था कि पूरे गांव में इससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन वो अपने चंद आदमियों के साथ बाजार से गुजर रहा था कि उसने बाबा करीम की दुकान पर रश देखा। वो रुक गया। यहां इतने लोग क्यों जमा हैं? एक आदमी ने कहा, चौधरी साहब, बाबा करीम के सिले हुए जूते पूरे इलाके में मशहूर हो गए हैं। लोग कहते हैं उनके हाथ में जादू है। चौधरी रशीद के चेहरे पर नागवारी आ गई। एक गरीब म्यूची के पास उसने नफरत से बाबा की दुकान की तरफ देखा। जरूर कोई राज है। इसी दिन वो बाबा करीम की दुकान पर गया। लोग फौरन रास्ता छोड़ने लगे। चौधरी रशीद ने सख्त लहजे में कहा, सुना है तुम्हारे जूते कभी नहीं टूटते। बाबा ने आजिजी से जवाब दिया, अल्लाह का करम है चौधरी साहब। चौधरी ने मेज पर एक महंगा जूता फेंका। ये ठीक करो। बाबा ने जूता हाथ में लिया और काम शुरू कर दिया। चौधरी खामोशी से उसे गौर से देखता रहा। वो बार बार बाबा के हाथों की तरफ देख रहा था, मगर बाबा एहतियात से जादुई तार को छुपा लेता। कुछ देर बाद जूता बिल्कुल नया लगने लगा। चौधरी रशीद हैरान रह गया, मगर उसने हैरत छुपाई। हम ठीक है। वो जूता लेकर चला गया, मगर उसके दिल में हसद की आग जलने लगी। रात को वो अपने कमरे में बैठा सोचता रहा, एक गरीब म्यूची की इतनी इज्जत, और लोग मेरी तारीफ छोड़कर उसकी बातें करते हैं। उसने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। नहीं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। अगले दिन इसने अपने एक नौकर को बुलाया। पता लगाओ कि बाबा करीम का राज किया है। नौकर कई दिन तक छप छप कर बाबा करीम को देखता रहा। फिर एक रात उसे मौका मिल गया। बाबा करीम दुकान बंद करने वाला था। उसने जल्दी से जादुई तार डब्बे में रखा। नौकर ने दूर से वो सुनहरी चमक देख ली। वो फौरन चौधरी रशीद के पास गया। चौधरी साहब, उसके पास एक सुनहरी तार है, वही राज है। चौधरी की आंखें चमक उठीं। मैंने कहा था ना कुछ जरूर है। इस रात चौधरी रशीद सो ना सका। इसके दिमाग में सिर्फ वो सुनहरी तार घूम रहा था। अगर वो तार मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा जूतों का ताजिर बन जाऊंगा। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट फैल गई। फिर लोग बाबा करीम को नहीं, मुझे सलाम करेंगे। आधी रात का वक्त था। पूरा गांव सो चुका था। हुआ खामोश थी। चौधरी रशीद आहिस्ता आहिस्ता बाबा करीम की दुकान की तरफ बढ़ा। उसने चेहरा कपड़े से ढांप रखा था। वो दुकान के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था। चौधरी आहिस्ता आहिस्ता चीजें टटोलने लगा। आखिरकार उसे लकड़ी का वही डिब्बा मिल गया। इसने डिब्बा खोला। सुनहरी तार हल्की सी चमक रहा था। चौधरी की सांस तेज हो गई। ये मेरा हो गया। वो फौरन तार लेकर वहां से भाग गया। अगली सुबह बाबा करीम दुकान पर आया तो उसका दिल धक से रह गया। डिब्बा खाली था। सुनहरी तार गायब हो चुका था। बाबा कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये क्या हो गया? मगर हैरत की बात यह थी कि उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, न शोर मचाया, न गुस्सा किया। वो बस खामोश बैठा रहा। दूसरी तरफ चौधरी रशीद अपने कमरे में बैठा खुश हो रहा था। इसने फौरन अपने नौकरों को इक्म दिया, आज से हम जूतों का काम शुरू करेंगे।
नौकर हैरान रह गए, मगर चौधरी साहब, आप जो कहा है वो करो। इसी दिन इसने शहर से महंगा चमड़ा मंगवाया। बड़े बड़े कारीगर बुलाए गए। चौधरी रशीद ने फखर से सुनहरी तार निकाला। अब देखना, पूरा शहर मेरे जूते खरीदेगा। इसने खुद पहला जूता सीना शुरू किया, मगर जैसे ही उसने सिलाई की, चमड़ा फट गया। वो चौंक गया। ये क्या? उसने दोबारा कोशिश की। इस बार सुई टूट गई। चौधरी गुस्से से चीख उठा, ठीक से काम करो। कारीगरों ने कोशिश की, मगर हर बार कुछ ना कुछ खराब हो जाता। कभी जूता फट जाता, कभी सिलाई खुल जाती। कमरे का माहौल अजीब सा होने लगा। अचानक हुआ तेज जलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, और फिर एक गूंजदार आवाज सुनाई दी। ये तार सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए काम करता है। चौधरी रशीद का रंग सफेद पड़ गया। इसके हाथ कांपने लगे। छे, कौन है? मगर कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ हुआ की खौफनाक आवाज गूंज रही थी। चौधरी खौफजदा होकर पीछे हट गया, और पहली बार इसे एहसास हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चौधरी रशीद के बड़े से घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। खिड़कियों से टकराती हुआ की आवाज अब भी उसके दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो अपने कमरे के दरमियान खड़ा सुनहरी तार को घूर रहा था। उसके माथे पर पसीना था और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो बार बार खुद से कह रहा था, ये सब मेरा वहम है, बस वहम। मगर दिल के किसी कोने में उसे यकीन हो चुका था कि ये तार आम नहीं है। इधर बाबा करीम अपनी छोटी सी दुकान में खामोश बैठा था। सुबह से शाम तक वो इसी खाली डब्बे को देखता रहा था। लोग अब भी उसकी दुकान पर आते थे, मगर पहले जैसी बात ना रही थी। कुछ जूते जल्दी खिल जाते, कुछ सिलाइयां कमजोर पड़ जाती। गांव वालों में चेमगोइयां शुरू हो गईं। लगता है बाबा करीम बूढ़े हो गए हैं। पहले जैसे हाथ नहीं रहे। शायद किस्मत साथ छोड़ गई है। ये सब बातें बाबा करीम सुनता रहा, मगर उसने किसी को जवाब ना दिया। वो हर जूता पहले से ज्यादा मेहनत से सीने लगा। रात देर तक काम करता, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत ना होती। वो बस दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, मुझे सब्र दे देना। चंद दिन गुजर गए। दुकान पर पहले जैसा रिश खत्म होने लगा। आमदनी कम हो गई। एक रात बाबा करीम अपने घर में बैठा पुराने जूते ठीक कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खिट खिट। बाबा ने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पांव में टूटे हुए जूते थे। सर्दी की वजह से इसके होंठ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, बाबा, क्या आप मेरे जूते ठीक कर देंगे? बाबा ने मोहब्बत से पूछा, पैसे हैं तुम्हारे पास? लड़के ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नहीं बाबा, मेरी इम्मी बीमार हैं, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, मगर ये जूते टूट गए हैं। बाबा करीम की आंखों में नरमी आ गई। उसने फौरन लड़के को अंदर बुलाया। आ जाओ बेटा, सर्दी लग जाएगी। उसने लड़के को चूल्हे के पास बिठाया और अपने हाथों से उसके जूते ठीक करने लगा। लड़का खामोशी से बाबा को देखता रहा। आप पैसे क्यों नहीं मांग रहे? बाबा हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। कुछ देर बाद जूते तैयार हो गए। अगरचे वो पहले जैसे जादुई ना थे, मगर फिर भी मजबूत और साफ लग रहे थे। लड़के ने खुशी से जूते पहने। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत अच्छे हो गए। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। लड़का जाते जाते मुड़ा और बोला, बाबा, अब बहुत अच्छे हैं। ये अल्फाज सुनकर बाबा करीम के चेहरे पर सुकून आ गया। इसी रात जब बाबा सोने लगा तो अचानक बाहर से तेज हवा चलने लगी। झोंपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। बाबा चौंक कर उठ बैठा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। खिट खुट खिट। बाबा ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने वही पर असरार बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। सफेद दाढ़ी, पुराना लिबास और चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट। बाबा की आंखों में खुशी आ गई। आप? बूढ़ा मुस्कुराया, कैसे हो? बाबा की आंखों में निमी आ गई। मेरा तार चोरी हो गया। बूढ़ा अंदर आया और आहिस्ता से बैठ गया। मुझे सब मालूम है। बाबा हैरान रह गया। आपको मालूम है? बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, मगर मैं ये देखना चाहता था कि तार खोने के बाद तुम बदलते हो या नहीं। बाबा खामोश हो गया। बूढ़े ने दोबारा पूछा, और तुमने क्या किया? बाबा ने आहिस्ता से जवाब दिया, वही जो हमेशा करता हूं, मेहनत। और जिन लोगों ने तुम्हारी बुराई की, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। और गरीब लोग? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, उनके जूते अब भी मुफ्त में सी देता हूं। यह सुनकर बूढ़े मुसाफिर के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने धीमी आवाज में कहा,
करीम, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। बाबा हैरान रह गया। बूढ़े ने कहा, असल जादू तार में नहीं था, असल जादू तुम्हारे दिल में है। तार सिर्फ एक वसीला था। इतना कहकर उसने अपने थैले में हाथ डाला। अचानक झोंपड़ी में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। बाबा हैरत से देखने लगा। बूढ़े ने हाथ बाहर निकाला तो उसकी हथेली पर वही सुनहरी तार रखा था। बाबा की आंखें हैरत से खुल गईं। ये तो मेरा तार है। बूढ़ा मुस्कुराया। ये हमेशा उसी के पास रहता है जिसका दिल साफ हो। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े ने नरमी से कहा, एहसान मेरा नहीं, तुम्हारी नेकी का है। अगली सुबह बाबा करीम दोबारा अपनी दुकान पर बैठा था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। इसने जादुई तार दोबारा अपने औजारों के साथ रखा और काम शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में फिर वही पुराना कमाल वापस आ गया। जूते पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत होने लगे। गांव वालों में दोबारा चर्चा शुरू हो गया। बाबा करीम के हाथों का जादू वापस आ गया। मैंने कहा था ना, बाबा जैसा इंसान कहीं नहीं। उनकी नेकी ही असल ताकत है। इधर चौधरी रशीद की हालत खराब होती जा रही थी। रातों को उसे डरावने ख्वाब आते। हर बार वही गूंजदार आवाज सुनाई देती, ये तार सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए काम करता है। वो नींद से चीखता हुआ उठ बैठता। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ चुके थे। चेहरे से गुरूर गायब हो चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने गलत किया। पहली बार उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया। वो फौरन बाबा करीम की दुकान की तरफ रवाना हुआ। बाजार में लोग हैरत से उसे देखने लगे। चौधरी रशीद कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, मगर आज इसके चेहरे पर गुरूर नहीं था। वो बाबा करीम के सामने पहुंचा। बाबा खामोशी से जूता सी रहा था। चौधरी कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी आवाज भर्रा गई, मुझे माफ कर दो। बाबा ने हैरत से सर उठाया। चौधरी रशीद की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारा तार चराया था, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। पूरा बाजार खामोश हो गया। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा करीम आहिस्ता से उठा। चौधरी ने सर झुका लिया। मैं सजा का हकदार हूं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर बाबा करीम ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसान से होती है, मगर माफ करना इंसानियत है। चौधरी रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम वाकई बड़े इंसान हो, करीम। इस दिन के बाद चौधरी रशीद बदलने लगा। इसने गरीबों की मदद शुरू कर दी। कई मजदूरों के कर्ज माफ किए। गांव में एक किनवा भी बनवाया ताकि लोगों को दूर से पानी न लाना पड़े। लोग हैरान थे कि चौधरी रशीद जैसा सख्त दिल इंसान इतना बदल कैसे गया। मगर बाबा करीम सिर्फ मुस्कुरा देता। कुछ महीने बाद एक दिन गांव में एक नौजवान दाखिल हुआ। इसके कंधे पर थैला था और चेहरे पर सफर की थकन। वो सीधा बाबा करीम की झोंपड़ी की तरफ गया। बाबा करीम ने चौंकर सर उठाया। हमजा। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से गिले मिल गए। हमजा कई महीनों बाद शहर से वापस आया था। उसने हैरत से देखा कि पूरे गांव में उसके वालिद की इज्जत की जाती है। लोग दूर दूर से इनसे मिलने आते हैं। रात को हमजा ने पूछा, अप्पा जान, आपके पास आखिर ऐसा क्या है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा करीम हल्का सा मुस्कुराया। इसने सुनहरी तार की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। बेटा, असल जादू किसी तार में नहीं होता। असल जादू इंसान की नेकी, सच्चाई और मेहनत में होता है। हमजा खामोशी से अपने बाप को देखता रहा। इस रात नूरपुर के आसमान पर चांद पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था। हवा में अजीब सा सुकून था और बाबा करीम की छोटी सी झोंपड़ी से चूल्हे की हल्की रोशनी बाहर फैल रही थी, जैसे अंधेरे में उम्मीद का चिराग जल रहा हो। वक्त गुजरता गया मगर बाबा करीम की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को इसके बारे में बताते और कहते, याद रखो, इंसान की असल ताकत इसके अच्छे किरदार में होती है। और यूं एक गरीब मीची ने अपनी नेकी, सब्र और ईमानदारी से साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू एक साफ दिल इंसान होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।